प्लीज़ फ्रेंड हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नया वीडियो आप तुरंत पा सकें। 2 घंटों में 131 से 138 हो गई है, जो सबसे ज्यादा चिंता की बात है। और अब कुछ आंकड़ों के जरिए आपको हम बताने जा रहे हैं कि आज पूरे दिन हिंदुस्तान में क्या हुआ है, कैसे जो पीड़ित मरीज हैं उनकी तादाद लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है और वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना हम सब के लिए बेहद जरूरी है। वो आंकड़े आपके सामने हम रखेंगे और ये देखिए आपको हम दिखा रहे हैं 138 मरीज, 3 मौत का मामला सामने आ चुका है। कहां पर किस तरह से तादाद बढ़ती हुई चली जा रही है। कलबुर्गी 1, दिल्ली, मुंबई में एक मामले नए सामने आए हैं। ठीक हुए लोगों की तादाद 13 है, जबकि संक्रमित लोगों की तादाद अभी भी 122 है, जो हिंदुस्तान के लिए बेहद चिंता का सबब इस वक्त बना हुआ है। हालांकि लगातार सरकार की तमाम कोशिशें चल रही हैं कि संक्रमित लोगों को ऐसी जगह पर रखा जाए जहां से ये संक्रमण दूसरों में कतई ना फैले और लोग भी पूरी तरह से एहतियात बरतें। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना से पूरी दुनिया में दहशत, 7,000 से ज्यादा की मौत, भारत में 130 से ज्यादा कंफर्म केस। जिस कोरोना से दुनिया में तबाही मची हुई है, उसके शिकार होने का आंकड़ा देश में हर दिन बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में नए कोरोना मरीजों के कंफर्म केस में बढ़ोतरी हो गई है। 13 मार्च को 89, 14 मार्च को 96, 15 मार्च को 112, 16 मार्च को 124। इन आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। कोई नहीं जानता कि कितने लोग कोरोना से पीड़ित होंगे। अब तक देश भर में 131 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। वहीं इस जानलेवा वायरस ने अब तक 3 लोगों की जिंदगी को ले लिया है। पहले दिल्ली और कर्नाटक में 2 लोगों की मौत हुई। अब कोरोना से तीसरी मौत मुंबई के कस्तूरबा गांधी अस्पताल में हुई है, जहां 64 साल की महिला कोरोना का शिकार हो गई। कोई भीड़ इकट्ठा न करके और आपस में इस प्रकार का बर्ताव न करके, कोई राजनीति न करके, आज जिस प्रकार का ये महामारी है उसमें सबका सहयोग चाहिए। देश में पिछले 24 घंटे में लद्दाख, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश से कंफर्म केस सामने आए हैं। पूरे देश के आंकड़ों पर नजर डालें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 39 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। केरल में 25, हरियाणा में 14, यूपी में 15, कर्नाटक में 10, दिल्ली में 7, जम्मू कश्मीर में 3, लद्दाख में 6, तेलंगाना में 3, राजस्थान में 4, पंजाब में 1, आंध्र प्रदेश में 1, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तराखंड में 1-1 संक्रमण की पुष्टि हो गई। अगर आपको बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम या आपको ऐसा लगता है कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो तुरंत जाके अपना टेस्ट कराएं। पहला टेस्ट बता देगा आपको कोरोना वायरस है या नहीं। अगर पहला टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको क्वारंटीन के अंदर तुरंत जाना चाहिए। अगर पहला टेस्ट नेगेटिव आता है तो 1 हफ्ते बाद दूसरा एक टेस्ट होगा। अगर वो टेस्ट भी नेगेटिव आता है, उसका मतलब है कि आपको सर्दी, खांसी, जुकाम या सिर्फ बुखार है, आपको कोरोना वायरस नहीं है। कोरोना की दहशत शहरों में नजर भी आने लगी है। मॉल में भीड़ कम है, बाजारों में लोगों की तादाद पहले से काफी कम है। कई निजी दफ्तरों में घर से काम करने पर जोर है। स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर तो पहले ही बंद थे। सरकार तमाम तरह के कदम उठा रही है। बिहार में विधानसभा स्थगित, असम में टाइगर रिजर्व बंद, ओडिशा में सभी टूरिस्टों से पुरी छोड़ने की अपील की गई। उत्तर प्रदेश में हर तरह के धरना प्रदर्शन पर रोक है। उत्तर प्रदेश में 2 अप्रैल तक सभी स्कूल कॉलेज बंद। उत्तर प्रदेश के सभी पर्यटन स्थल 31 मार्च तक बंद। उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क को बंद कर दिया गया है। रेलवे, मेट्रो, बस स्टैंड, डीटीसी बसें, दफ्तर, हर सार्वजनिक स्थानों को सैनिटाइज किया जा रहा है। सरकार कोई मौका नहीं छोड़ रही। विदेश से लौटे लोगों की जांच की जा रही है। लोगों से अपील भी की जा रही है कि विदेश से लौटे लोगों की जानकारी साझा करें, उनकी जांच कराएं। बेशक कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, लेकिन लापरवाह रहने की कोशिश घातक है। दिल्ली से राम किंकर, ऐश्वर्या पालीवाल, जयपुर से शरद कुमार और मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।